मैं एक दफ्तर में काम करता था। मेरी शादी हो गई थी और मेरा एक बेटा भी था। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम रोहित है। वह मेरे साथ मेरे ही दफ्तर में काम करता था। हम दोनों रोज साथ अपनी गाड़ी से दफ्तर जाते थे। एक दिन हम दोनों दफ्तर जा रहे थे तो रोहित मुझसे बोला, विकास, मजे हैं यार तेरे। क्यों रोहित, ऐसा क्या हो गया? प्यारा सा बच्चा, अब खुद का घर भी हो गया और कार भी है। रचना जैसी समझदार बीबी है। और क्या चाहिए जिंदगी में यार। गाड़ी ऑफिस की ओर जा रही थी। मैं गाड़ी चला रहा था। तभी हमें अपने ऑफिस की ही दो लड़कियां बस स्टॉप पर खड़ी दिखी। विकास, इन्हें ऑफिस तक छोड़ें? मैंने रोहित को आगे बोलने का मौका ही नहीं दिया और सीधे जाकर उन लड़कियों के पास गाड़ी रोक दी। रागिनी मैडम, छोड़ दूं क्या आप दोनों को ऑफिस तक? हाँ हाँ, बिल्कुल छोड़ दो, दूसरी लड़की मानसी ने जल्दी से कहा और दरवाजा खोलकर गाड़ी में जा बैठी। इसके बाद रागिनी भी बैठ गई। आप दोनों रोज इसी बस स्टॉप से बस लेती हो ना? मैंने पूछा। हाँ, मानसी ने जवाब दिया। हम भी रोज इसी रास्ते से गुजरते हैं, आपको भी छोड़ दिया करेंगे। क्यों रोहित? हाँ हाँ, क्या हर्ज है। शाम को भी रुकना, हम साथ ही वापस जाएंगे। बस 20 मिनट का रास्ता है। मुझको गोरे रंग की रागिनी मेरी गाड़ी में चाहिए थी। मेरा मकसद कामयाब हो रहा था। मैं हैंडसम था। ऑफिस में मेरी पोस्ट भी अच्छी थी। ऑफिस की सब लड़कियां मेरे आगे पीछे मंडराती रहती थी। रागिनी को भी मैं अच्छा लगने लगा था। मैं हरदम सबको हंसाता था, पार्टी करता था, नए नए रंग की शर्ट और जीन्स पहनता था। मेरे गोरे चेहरे पर काला चश्मा जचता था। धीरे धीरे मैं रागिनी से नजदीकियां बढ़ाने लगा। मैं बोला, काफी छोटी उम्र में नौकरी कर रही हो तुम। सॉरी, मैं बहुत जल्दी आपको तुम कह रहा हूँ। तुम्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई जारी रखनी चाहिए थी। तो उसने बताया, मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, इसलिए पढ़ाई बीच में रोक देनी पड़ी। घर में पैसों की तंगी है। एक बात कहूँ, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। इस ऑफिस में तुम्हारे जितनी अक्लमंद लड़की कोई नहीं है। शुक्रिया सर। शुक्रिया किस लिए? चलो बाहर चलकर कॉफी पीते हैं, थोड़ा आराम से बात कर सकेंगे। मैं बोला, नहीं सर, यह थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। क्या ज्यादा होगा? मैं कह रहा हूँ ना, चलो चुपचाप। रागिनी भी चुपचाप चल दी। इसके बाद ऑफिस में हम दोनों के बारे में बातें होने लगी कि विकास रागिनी के आगे पीछे घूमता है। दोनों की आज मैचिंग, ऐसी बातें ऑफिस में चलती थी। रागिनी सब जानती थी, मगर उसके लिए मैं यानी सुख की बौछार था। इसलिए बदनाम होते हुए भी वह बेधड़क मेरे साथ घूमती थी। धीरे धीरे रागिनी और मेरे संबंधों को अब 4 महीने बीत चुके थे। मैं अक्सर रागिनी को खुश रखने की कोशिश करता था। उसके और उसके परिवार वालों के लिए अक्सर नई चीजें लाता था। एक दिन मैं रागिनी को एक होटल पर ले गया। दोपहर के 1 बजे थे। रागिनी को लगा कि मैं हमेशा की तरह कहीं से खाना खाने लेकर आया हूँ, इसलिए वह बेफिक्र थी। मेरे द्वारा बुक किए गए कमरे पर हम दोनों आए। क्या खाओगी रागिनी? कुछ भी मंगा लो, हमेशा आप ही ऑर्डर देते हो। रागिनी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं हमेशा तुम्हें देखता रहता हूँ।
बस तुम एक बार मेरी बाहों में आ जाओ। इतना कहकर मैंने उसको अपनी बाहों में भर लिया और उसके गालों पर एक चुंबन अंकित कर दिया। यह क्या कर रहे हो विकास? हम केवल अच्छे दोस्त हैं, कुछ भी मत करो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तो अक्सर तुम्हारे साथ घूमता हूँ। विकास, एक मिनट, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। आप शादीशुदा हैं। मेरे मन में आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो फिर मेरे साथ क्यों हंसती बोलती हो? क्या हमारे बीच साफ सुथरी दोस्ती नहीं हो सकती? मेरी समस्याएं आप समझते हो। पारिवारिक दिक्कतों को नज़रअंदाज कर जिंदगी में मजा करना आपने मुझे सिखाया है। शुक्रिया सर, लेकिन शायद आप मुझे कुछ अलग ही समझने लगे हैं। मुझसे बड़ी गलती हो गई। इतना कहकर रागिनी कमरे से बाहर जाने लगी। तभी मैंने दरवाजा बंद कर उसका रास्ता रोका। रुको रागिनी, क्यों इतना इतरा रही हो? खूबसूरत तो हो तुम, लेकिन तुमसे कई ज्यादा खूबसूरत लड़कियां पटा सकता हूँ मैं। सर, मैं खूबसूरत हूँ, पर आपका तो मन काला है। आप शादीशुदा हैं, आपका एक बेटा है, फिर भी आप मुझ जैसी कुंवारी लड़की से शरीर सुख की चाहत कर रहे हो। चलती हूँ मैं। काश मैं आपके साथ 4 महीने ऑफिस के बाहर न घूमती तो यह दिन न आता। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ सर। आप मन से बहुत अच्छे हो, तो क्यों एक पल के मोह के खातिर खुद के चरित्र पर कलंक लगा रहे हो? आपकी बीवी जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। कम से कम उसके बारे में तो सोचिए। मैं भी कल किसी के साथ ब्याह रचाऊंगी। जाने दीजिए मुझे। मैं दरवाजे से दूर हट गया। रागिनी रोते रोते होटल से बाहर निकल गई। दूसरे दिन हम दोनों ऑफिस में मिले। विकास, मुझे आपसे कुछ कहना है। आप एक हवा का झोंका बनकर मेरी जिंदगी में आए। आपने मुझ पर प्यार की बौछार की, मगर इसके बाद फिर किसी लड़की की जिंदगी में प्यार की बौछार मत करना, क्योंकि औरतें काफी भावुक होती हैं। किसी पराये मर्द द्वारा जब उनकी बेइज्जती होती है तो वह पल उनके बर्दाश्त के बाहर होता है। मैं आपको अच्छी लगती हूँ, मुझे भी आपका साथ अच्छा लगता है, पर इसके लिए हम नैतिकता के नियम मिट्टी में नहीं मिला सकते। रागिनी, मुझे माफ कर दो। मैं अब नए नजरिए से तुमसे दोस्ती की शुरुआत करना चाहता हूँ। सॉरी सर, अब मैं सारी जिंदगी किसी भी मर्द के साथ दोस्ती नहीं करना चाहती। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। इन 4 महीनों में आपने मुझे जो मानसिक सहारा दिया, उसके लिए मैं आपकी सारी उम्र कर्जदार रहूंगी। इतना कहकर रागिनी वहां से चली गई। मैं सिर झुकाए अपनी गलती पर पछता रहा था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।